G20 समिट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की अगुवाई में बैठक, सभी यूनिटों के अफसर शामिल। बैठक में सभी रूटों की सुरक्षा पर चर्चा, आतंकी हमले की आशंका और गड़बड़ी फैलाने वालों से निपटने पर मंथन। G20 मेहमानों के स्वागत की तैयारियां जोरों पर, भारत मंडपम में मूर्तियों से सजाया गया। मेहमानों के लिए भारत मंडपम में बनाया गया कल्चरल कॉरिडोर। G20 देशों के अलावा दूसरे कई देशों की कलाकृतियों को रखा गया। भारत मंडपम में G20 मेहमानों के स्वागत के लिए 28 फुट ऊंची लगाई जाएगी नटराज प्रतिमा। 19 टन होगा मूर्ति का वजन। G20 समिट को लेकर राजधानी दिल्ली को दिया जा रहा है भव्य रूप। भारतीय इतिहास, पौराणिक कथा, कला और संस्कृति को भव्य चित्रों के माध्यम से किया जा रहा प्रस्तुत। G20 शिखर सम्मेलन में रामायण और महाभारत की भी दिखेगी झलक। दीवारों पर पेंटिंग के जरिए रामायण की कहानी को किया जा रहा चित्रित। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव की दीवारों पर बनाई गई मनमोहक पेंटिंग। राम सेतु पुल पार करने से लेकर रावण वध तक के दृश्य को दिखाया गया। पेंटिंग के माध्यम से पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत के युद्ध को भी दिखाया गया। भगवान श्री कृष्ण चित्र में अर्जुन को दे रहे हैं गीता का उपदेश। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को भी चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान होते दिखे, साथ में मां लक्ष्मी की भी भव्य पेंटिंग बनाई गई। G20 के चलते दिल्ली में 39 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखने का आदेश वापस। 2 सितंबर को पुलिस ने जारी किया था आदेश। अब सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य सभी मेट्रो स्टेशन खुलेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर अस्पतालों में भी हाईटेक व्यवस्था। हाई अलर्ट पर रहेंगे 5 सरकारी और 3 प्राइवेट अस्पताल। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की विशेष टीमें गठित। G20 के मेहमानों की सेहत का ख्याल रखेगी सरकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने G20 समिट को लेकर जीबी पंत अस्पताल में लिया तैयारियों का जायजा। G20 के वेलकम बोर्ड पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लगाए गए होर्डिंग। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग को दिखाया गया। G20 समिट को लेकर एनडीएमसी का क्विक रिस्पांस डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर तैयार। G20 समिट को सफल बनाने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने G20 की तैयारियों का लिया जायजा। कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी से निरीक्षण की तस्वीर आई सामने। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के 75 विजेताओं से की मुलाकात। बातचीत के दौरान यूथ ब्रेन को आकार देने में शिक्षकों के योगदान की सराहना की। मंगलवार को टीचर्स डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75 शिक्षकों को साल 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। 50 स्कूली टीचर्स, उच्च शिक्षा संस्थानों के 13 शिक्षक, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 टीचर हैं शामिल। प्रधानमंत्री आगामी 17 सितंबर को लॉन्च करेंगे विश्वकर्मा योजना। देश भर के 30 लाख कामगारों को होगा सीधा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 13,000 करोड़ की योजना का किया था ऐलान। इस योजना को 3 मंत्रालयों एमएसएमई, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय की ओर से लागू किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना में तय शर्तों के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सज गई कान्हा की नगरी मथुरा। मंदिर की भव्य तरीके से सजावट। इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर दिखेगी चंद्रयान 3 की झलक। साज सज्जा, ठाकुर जी की पोशाक और श्रृंगार आदि पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। प्रज्ञान और प्रभास की पोशाक में दिखेंगे ठाकुर जी। राधा कृष्ण की बड़ी पोशाक को तैयार करने में करीब 30 से 35 कारीगर जुटे। चंद्रमा और प्रज्ञान का कटआउट भागवत भवन के द्वार पर लगेगा। सोने चांदी से निर्मित 100 किलोग्राम की कामधेनु गाय हरिद्वार के गंगा जल और गौ माता के दूध से लल्ला का अभिषेक करेंगे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर तैयारी पूरी। श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत देश भर में 7 सितंबर को मनाई जाएगी जन्माष्टमी। भक्तों के लिए सुबह 5:30 बजे से रात 1:30 बजे तक खुले रहेंगे कपाट। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देश भर में मनाया जाता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सनातन पर बयान को लेकर अड़े उदयनिधि स्टालिन, कहा मैं बार बार कहता रहूंगा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस का गोलमोल जवाब। केसी वेणुगोपाल ने कहा सनातन पर बयान उदयनिधि की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
सनातन पर विवादित बयान को लेकर असम के सीएम ने कांग्रेस को घेरा, कहा सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय कांग्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पर्दे के पीछे मांग रही शरण। सनातन को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान, जो धर्म समान अधिकार ना दे वो बीमारी की तरह। उदयनिधि स्टालिन के आपत्तिजनक बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बर से पूछा, सोनिया, राहुल और खड़गे क्यों नहीं बोल रहे। उदयनिधि के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, सनातन को कुचलने वाले हो गए खाक, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विपक्ष का मकसद हिंदू धर्म को गाली देना। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान पर सियासत तेज, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने तमिलनाडु भवन जाकर सौंपी शिकायत, दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान की पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने की निंदा, कहा इंडिया गठबंधन का ऐसे बयानों से कोई रिश्ता नहीं। उदयनिधि के खिलाफ वाराणसी में वकीलों का प्रदर्शन, पोस्टर पर पोता काले, किया आग के हवाले। डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर कसा शिकंजा, दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज। सनातन पर बेतुके बयान में फंसे उदयनिधि स्टालिन, मुंबई में शिवसेना यूथ विंग ने दर्ज कराया केस। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी उदयनिधि और तमिलनाडु के सीएम के खिलाफ शिकायत, सनातन पर उदयनिधि ने दिया था विवादित बयान। उदयनिधि के बयान पर सीपीआई नेता डी राजा ने बताई अपनी थियोरी, कहा सनातन की तुलना हिंदू धर्म से करना गलत, सनातन को बताया दार्शनिक दृष्टिकोण। बारां में धीरेन्द्र शास्त्री ने उदयनिधि को रावण खानदान का बताया, बोले राम के देश में सनातन सूर्य की तरह शाश्वत। जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवर्तन संकल्प यात्रा को दिखाई झंडी, जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत का रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया दावा, बोले मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कोई ताकत राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता हुई लॉन्चिंग, लेकिन 20 सालों से राहुल यान की ना तो लॉन्चिंग हुई और ना ही लैंडिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की वसुंधरा राजे की तारीफ, वसुंधरा राजे के शासन से की गहलोत सरकार की तुलना, बोले जनता करे फैसला। उज्जैन के नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा को राजनाथ सिंह ने दिखाई झंडी, कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के कई दिग्गज नेता। ठाणे के कल्याण में मराठा आरक्षण को लेकर युवाओं ने आवाज की बुलंद, जबरन कराया बंद। बारामती में मराठा क्रांति मोर्चा ने किया प्रदर्शन, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर निकाली यात्रा। जालना में मराठा आरक्षण की मांग तेज, लोगों ने किया प्रदर्शन, यहीं पर पुलिस ने कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों को पीटा था। मराठा आरक्षण को लेकर वाशिम में जोरदार प्रदर्शन, मराठा समाज ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का मांगा इस्तीफा। नांदेड़ में मराठा आरक्षण की गूंज, बनगंगा नदी में उतरकर लोगों ने आरक्षण की मांग की। जालना में लाठीचार्ज पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने मांगी माफी, दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, मराठा समुदाय को मिलना चाहिए आरक्षण, सरकार भी यही सोचती है। पुणे में भी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, एनसीपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। नागपुर में महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शरद पवार से पूछा सवाल, 2.5 साल की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के लिए क्यों नहीं की बैटिंग। पुणे में मराठा समुदाय के नेता मनोज जारांगे पाटिल से मिले मंत्री गिरीश महाजन और नीलेश राणे, लेकिन नहीं बनी बात। जारांगे ने अब 3 महीने की जगह 2 दिनों का दिया अल्टीमेटम।